So dear students, welcome again in this lecture room. As you know, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने इसके बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं. रूट पढ़ा है, स्टेम पढ़ा है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, और उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है या लास्ट लेक्चर, तो दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली. वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे हम एक फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे, या अगर हम कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तो वहाँ अगर हम कोई प्लांट हम देखेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि ये प्लांट फलानी फैमिली से बिलोंग करता है. तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसके हम दो तरह के कैरेक्टर्स लेते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फ्लावर या रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो वो भी मैंने सब कुछ बता दिया उसमें मैंने बहुत दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताए, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम. तो अब लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज फैमिली सोलानेसी. तो ये हमने पढ़ना है आज, या ये आज हमने डिस्कस करनी है, ये फैमिली या डिस्क्राइब करनी है. तो फैमिली जो सोलानेसी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली. तो इसके साथ जो हम ये पोटैटो, जिसे हम उर्दू में आलू कहते हैं, तो वो प्लांट इस फैमिली के साथ बिलोंग करता है. तो सो पोटैटो दैट इज कॉल्ड एज सोलनम, सोलनम ट्यूबरोसम. द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलनम ट्यूबरोसम. ट्यूबरोसम ये उसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है इस पोटैटो का. तो ये इसी फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं. तो ये फैमिली जो है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, पोटैटो फैमिली. तो ये फैमिली अगर हम देखेंगे तो हमने इसके कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करेंगे. मान लो अगर हमने पोटैटो प्लांट देखा तो पोटैटो प्लांट के सारे कैरेक्टर्स हमने डिस्क्राइब करने हैं, या दूसरे अल्फाज में हाउ वी कैन डिस्क्राइब दिस फैमिली सोलानेसी. तो सोलानेसी फैमिली हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम्पल आगे रखेंगे पोटैटो, या इसके साथ और एक प्लांट मतलब ब्रिंजल इसके साथ आता है, या टोमेटो उसके साथ आता है. तो उनमें से अगर कोई भी प्लांट आप सामने रखोगे तो हम इस फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो पहले हम ले लेंगे इसका हैबिटेट. पहले हम ले लेंगे हैबिटेट, यानी कहाँ ये प्लांट्स जो फैमिली सोलानेसी के साथ वाबस्ता है, ये कहाँ पाए जाते हैं. तो ये प्लांट जो है दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स. द प्लांट्स आजता देखो, द प्लांट्स बिलोंग टू सोलानेसी आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, and some are found in temperate regions. Temperate regions are dots. आप देखो ये प्लांट्स जो फैमिली सोलानेसी के साथ बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रॉपिक्स में भी पाए जाते हैं, ये सब ट्रॉपिक्स रीजन जो है वहाँ भी ये पाए जाते हैं, ये टेम्परेट रीजन में भी होते हैं. तो इनका पहला अगर ले लेंगे वेजिटेटिव पार्ट, दैट्स रूट आता है इनमें रूट पहला पार्ट है. द रूट हियर इन दीज प्लांट्स आर इन दिस फैमिली, दैट इज टैप रूट. टैप रूट, तो मैंने आपको पहले बताया है कि टैप रूट दैट इमर्जेस फ्रॉम रेडिकल. आपको ये पता होना चाहिए. मैंने कहा जब हम सीड सो करते हैं तो सीड सो जब करते हैं तो ये जर्मिनेट होता है, पहले से रेडिकल बाहर आता है, तो रेडिकल से रूट बनता है. तो जब रेडिकल से रूट बनता है तो उसको हम टैप रूट कहते हैं. तो ये फैमिली जो है इसमें टैप रूट्स होते हैं. तो उसके बाद हम देखते हैं इस फैमिली में हर्ब्स भी आते हैं, यानी इट इंक्लूड्स हर्ब्स, इट आल्सो इंक्लूड्स श्रब्स. श्रब्स भी आते हैं इसमें, या स्मॉल ट्रीज भी आते हैं उसमें. हर्ब्स भी इंक्लूड इसमें होते हैं, या हम कहेंगे श्रब्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और स्मॉल ट्रीज भी इसमें आते हैं. तो उसके बाद
हम इसका स्टेम ले लेंगे। जो स्टेम इसका है स्टेम, तो स्टेम के कैरेक्टर जो हैं इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम हर्बेशियस होता है, वुडी नहीं होता है, हर्बेशियस, यानी इन सम प्लांट्स द स्टेम इज हर्बेशियस। तो कुछ उनमें वुडी भी होता है, कुछ उनमें वुडी भी होता है। जो स्टेम हम ले लेंगे, अगर मान लो पोटैटो का स्टेम आपने देखा है, यहाँ से आप जब घर जाएंगे तो आप जाओ फील्ड में जाओ, पोटैटो का प्लांट अपलोड करो, तो उसका स्टेम आप अंदर से देखो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनका स्टेम खाली होता है अंदर से, तो उसको हम हालो कहते हैं। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका प्लांट अंदर से जो स्टेम है अंदर से खाली होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे उनका स्टेम अंदर से खाली होता है, दैट इज कॉल्ड एज हालो। यानी सम केसेस दे हैव हालो स्टेम, अंदर से खाली होता है। या कुछ ऐसे प्लांट जिनमें सॉलिड भी होते हैं, खाली अंदर से खाली नहीं होता है बल्कि सॉलिड होता है। तो स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। स्टेम कंटेन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड्स भी होते हैं इसमें। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेम के ऊपर हेयर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेम हेयर्स। Stem hairs, now we can say stem is hairy. Stem is hairy. तो ये स्टेम है इनमें। उसके बाद हम ले लेंगे इनका लीफ। लीफ हम ले लेंगे लीफ। तो जो लीफ है इनमें, तो कुछ प्लांट्स ऐसे उनमें लीफ सिंपल होता है, ये सिंपल लीफ होता है, सिंपल लीफ। अगर आपको याद होगा जब मैंने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उस वक्त मैंने आपको बताया है जो लीफ होता है, तो लीफ का जो लीफ जिस ब्रॉड पार्ट जो होता है इसे लैमिना हम कहते हैं। तो ये लैमिना यहाँ पर इसके अंदर मिडरिब होती है। तो उस वक्त मैंने बता दिया ये लैमिना है, उसके मार्जिन्स जो होते हैं, तो कुछ में ये मार्जिन्स इनमें इंसिजन नहीं होती है, ये कटते नहीं हैं, सिंपल, तो उनको हम सिंपल लीफ कहते हैं। अगर इंसिजन हो भी तो मिड रिब से नहीं टच करते हैं, ऐसे मिड रिब से टच नहीं करते, तो उस लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं। तो ये सॉलिनेसी फैमिली जो है इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीफ सिंपल लीफ होते हैं, मगर कुछ लीफ वहाँ कंपाउंड भी होते हैं। And some plants have compound leaves. Some plants have compound leaves. तो compound leaf मैंने बता दिया है आपको। मान लो ये यहाँ हम प्लांट ले लेंगे, इसका ये लीफ है, यहाँ इस लीफ के बीच में मिडरिब है, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब। तो यहाँ ये मार्जिन ऑफ दिस लैमिना है, ये इंसिजन दिखाता है और ये मिडरिब के साथ टच करते हैं, ऐसे मिड रिब के साथ टच करते हैं, कंप्लीटली टच मिड रिब। तो यहाँ पर ये लीफ लेटर्स बनते हैं। तो जैसे अगर आप ऐसा पैटर्न इस लीफ में देखेंगे, आप प्लांट में इस लीफ को ऐसे पैटर्न में पाओगे तो उस लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज लीफ लेटर्स या दीज आर कॉल्ड एज पिन्ना। तो हम नर्सल कहेंगे सॉलिनेसी फैमिली के प्लांट्स जो हैं, इनमें कुछ प्लांट्स उनके लीफ सिंपल भी होते हैं, तो कुछ प्लांट्स उनके कंपाउंड भी होते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ इनफ्लोरेसेंस लेंगे। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस अगर आपको याद होगा जब हमने इनफ्लोरेंस पढ़ी तो उस दिन मैंने आपको बता दिया जो इनफ्लोरेंस है इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडिकल और फ्लोरल एक्सिस। यानी उस दिन मैंने बता दिया आपको ये इनफ्लोरेसेंस जो है ये अरेंजमेंट फ्लावरों का होता है फ्लावर एक्सिस पर, तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, या हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस या पेडिकल।
तो ये इन्फ्लोरेंस अगर आपको याद होगा उस दिन मैंने बता दिया, कुछ प्लांट्स ऐसे उनमें सॉलिटरी होती है, कुछ प्लांट्स में साइमोस होता है, कुछ में रेसमोस होता है, याद है आपको। तो जो सॉलिनेसी प्लांट्स हैं या जो प्लांट सॉलिनेसी फैमिली के साथ है, कुछ उनमें सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी यानी सम हैव सॉलिटरी inflorescence, but some have cymose. Mostly they have cymose inflorescence, and the plants of family Solanaceae they mostly have cymose inflorescence. तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बता दिया है साइमोस इन्फ्लोरेंस, मान लो स्टेम है जिसमें प्लांट, ये इसका स्टेम है, आप बोर्ड की तरफ देखो पहले को। तो अगर आपको याद होगा मैंने बता दिया जो मेन स्टेम जो है इसका अपर पार्ट है, मेन एक्सिस जो है मेन पार्ट, सो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। ये जो टिप है इसका, इस पे फ्लावर बनता है, तो ब्रांचेस यहाँ से आते हैं साइड से। तो यहाँ पर जो मेन स्टेम है इट स्टॉप्स ग्रोथ एंड टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, तो बाकी ब्रांचेस साइड से आते हैं। तो उस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सो आप यहाँ लिखेंगे इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन स्टेम स्टॉप्स इट्स ग्रोथ एंड branches are laterally formed, new branches are laterally formed, the tip converts into flower, तो उसको हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये सॉलिनेसी फैमिली है, इसमें मोस्टली साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो उसके बाद फ्लावर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर। तो फ्लावर जो इनमें होता है ये कंप्लीट होता है, आपको फ्लावर इज कंप्लीट, नंबर 1 फ्लावर इज कंप्लीट। तो कंप्लीट के माने क्या है कि इसमें ऑल 4 वर्ब्स आर प्रेजेंट। अब आपको कोई कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंप्लीट फ्लावर, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फ्लावर जो है इसमें 4 वर्ब्स होते हैं, सेपल होता है इसमें, पेटल होता है इसमें, एंड्रोशियम होता है, गाइनेशियम। जब चारों के चारों वर्ब इसमें प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को हम कंप्लीट। तो सॉलिनेसी फैमिली जो है इसमें फ्लावर कंप्लीट होता है, इट कंटेन्स ऑल द 4 वर्ब्स। तो अगर हम फ्लावर को यहाँ ले लेंगे तो इस फ्लावर को हम अगर डिवाइड करेंगे एज फार एज सिमेट्री इज कंसर्न, सिमेट्री के हिसाब से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एट एनी प्लान। यानी कोई भी प्लान फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम 2 हिस्सों में कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से ले लेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कोई भी प्लान, मान लो यहाँ पर सर्कल ले लेंगे हम, तो सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एट ईच प्लान। यहाँ से करो, यहाँ से जो भी पॉइंट आप ले लो, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह जो फ्लावर इन सॉलिनेसी में होता है ये हम डिवाइड कर सकते हैं एट ईच प्लान, and we can divide this flower in 2 halves at any plane. So such a flower is called as actinomorphic. Such a flower is called as actinomorphic. Write down the flower in Solanaceae family is actinomorphic. It is actinomorphic. तो मैंने वो भी बताया, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, सिंबल के एतबार से सर्कल बनाएंगे हम और सर्कल के बीच में प्लस साइन या क्रॉस लगाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, कभी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्लियर? तो उसके बाद इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट कंटेन्स बोथ सेक्सेस, इट कंटेन्स बोथ सेक्सेस। सो मेल भी इसमें प्रेजेंट होता है फ्लावर में और फीमेल सेक्स आर्गन भी प्रेजेंट होता है। जब एक फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे तो हम उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। यहाँ राइट डाउन, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, दैट इट कंटेन्स
बोथ द सेक्सेस। जब बोथ सेक्सेस होंगे तो इसको हम सिंबल के एतबार से इस तरह नोट करेंगे, सर्कल बनाएंगे, सर्कल के ऊपर से एरो हम ऐसे बनाएंगे तो नीचे हम प्लस साइन ऐसे बनाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्चुअल। तो ऊपर का पार्ट ये मेल डिनोट करता है, नीचे का पार्ट फीमेल डिनोट करता है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज बाइसेक्चुअल फ्लावर। क्लियर? तो उसके बाद ये फ्लावर जो होंगे तो इस फ्लावर में मान लो यहाँ पर सेपल्स है, पेटल्स है, एंड्रोशियम गाइनेशियम है। तो ये ओवरी जो होती है, ये ओवरी ऊपर होती है, तो बाकी जो पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम गाइनेशियम, ये नीचे होते हैं, ओवरी से नीचे होते हैं। यानी all the three parts, androecium, sepal and petal, they are present at the bottom of this ovary and ovary is present above them. So such a flower is called as hypogynous. Flower is, ये लिखो, flower is hypogynous. Flower is hypogynous. तो hypogynous मैंने बता दिया, जो ओवरी ये ऊपर होती है, बाकी जो थ्री पार्ट्स हैं, सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम, ये ओवरी के नीचे होते हैं। तो दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो उसके बाद सेपल्स की हम बात करेंगे। सेपल या हम यहाँ कैलेक्स लिखेंगे, कैलेक्स। तो कैलेक्स को हम के से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। कैलेक्स इज डिनोटेड बाय सिंबल के। तो सेपल्स, नंबर ऑफ सेपल्स इसमें 5 होते हैं। आप लिखो नंबर ऑफ सेपल्स, दे आर 5। इसमें 5 सेपल्स होते हैं। तो ये पांचों के मार्जिन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, दे आर फ्यूजन। ये सेपल्स जो हो, उनके मार्जिन जो होते हैं वो फ्यूजन होते हैं, जुड़े होते हैं, अलग नहीं होते। तो उसको हम कहते हैं गैमोसेपलस। तो यहाँ आप लिखो टर्म गैमोसेपलस, गैमोसेपलस। तो जब गैमोसेपलस कंडीशन आएगा तो उस वक्त हम इस नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया, याद है आपको? जब मैंने बताया आपको सेपल्स हो, पेटल्स हो, स्टेमेन्स हो, कार्पल्स हो, अगर ये फ्यूजन हो तो उस वक्त उनका नंबर जो भी हो, 3 हो, 4, 5, वट एवर इट मे बी, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर सेपल्स है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है ये यार दीज आर गैमोसेपल से फ्यूज होते हैं। उसके बाद करोला लिखते हैं, करोला। करोला, तो करोला को हम सी से डिनोट करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, वर्ल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज करोला। तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो जो सालिनेसी फैमिली है, तो इसमें जो भी प्लांट है उसमें नंबर ऑफ पेटल्स जो है दैट्स 5। नंबर ऑफ पेटल्स दैट इज 5। नंबर ऑफ पेटल्स दैट इज 5। तो ये नंबर जो है ये 5 है, मगर ये भी फ्यूजन होते हैं। यहाँ पेटल्स भी फ्यूजन होते हैं। तो उसको हम 5 नंबर जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ देखो, एक बात बताऊंगा मैं आपको। 5 सेपल्स है, 5 पेटल्स है, तो इसको हम, इस वैल्यू को हम कहते हैं पेंटामेरस। क्या कहेंगे? पेंटामेरस कंडीशन इज दियर। पेंटामेरस कंडीशन। पेंटा मीन्स 5। अगर मान लो 3 सेपल्स, 3 पेटल्स, तो उसका हम कहते हैं ट्राई। अगर 4 होंगे टेट्रा। यहाँ तो 5 है, उसको हम पेंटामेरस कंडीशन कहते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हम ले लेंगे स्टेमेन्स। स्टेमेन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन हम यहाँ लेंगे। स्टेमेन, तो स्टेमेन्स जो इसमें होते हैं दे आर आल्सो 5 in number. Stamens are 5 in number, बट वो 3 होते हैं। स्टेमेन्स 5 होते हैं बट वो 3 होते हैं। तो स्टेमेन जो है, वर्ल ऑफ स्टेमेन, उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो यहाँ हम ए लिखेंगे, ए रेफर्स टू नंबर ऑफ स्टेमेन्स। तो स्टेमेन्स जो होते हैं दे आर 5, बट दे आर पॉलीएंड्रस। यहाँ आप कंडीशन लिखो, टर्म लिखो पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस में फ्री होते हैं,
दे आर फ्री, ये फ्यूजन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ये स्टेमिनस जो होते हैं ये पेटल्स से अराइज होते हैं। ये स्टेमिनस जो है ये कहाँ से, पेटल्स। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ए और सी के ऊपर हम एक सिन सर्कल एरो खींचते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिपेटलस कंडीशन। यहाँ पर लिखा एपिपेटलस, and stamens are, sorry, stamens are epipetalous condition. Stamens are epipetalous, and they arise from petals. ठीक, तो उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ ले लेंगे, यानी कार्पल ले लेंगे यहाँ कार्पल। तो कार्पल है वर्ब ऑफ कार्पल, दैट इज कॉल्ड एज गाइनेशियम। तो गाइनेशियम को यहाँ रिप्रेजेंट हम जी से करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जी। G refers to gynoecium or number of carpels. यहाँ हम G लिखेंगे। तो कार्पल जो है इसमें उनका नंबर जो दैट इज 2, यानी नंबर ऑफ कार्पल्स, लिखो नंबर ऑफ कार्पल्स इस फैमिली में या फ्लावर में नंबर ऑफ कार्पल्स दैट इज 2, G2। तो ये कार्पल्स जो ये फ्री नहीं होते, जो कार्पल इसमें होते हैं जिसका बाइकार्पेलरी, बाई मीन्स 2, यहाँ हम लिखेंगे बाइकार्पेलरी, बाई मीन्स 2, बाइकार्पेलरी। तो दो कार्पल्स होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते बल्कि फ्यूजर होते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिन कार्पस, यानी सिन कार्पस, आपको बाइकार्पेलरी एंड सिन कार्पस। बाई मीन्स 2, दो कार्पल्स होते हैं। सिन कार्पस मीन्स दे आर फ्यूजर, दे आर नॉट फ्री। क्लियर। तो यहाँ पर इस जो 2 है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ठीक है, इसको ब्रैकेट में। तो मैंने यहाँ बता दिया फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ओवरी के ऊपर होती है, बाकी पार्ट्स ओवरी के नीचे होते हैं, इसके दामन में होते हैं। तो उस वक्त ओवरी को हम सुपीरियर लिखते हैं। ओवरी इज, ओवरी यहाँ लिखो, ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर। जब ओवरी सुपीरियर हो तो उस वक्त हम जी के नीचे लाइन, छोटी सी लाइन खींचते हैं। क्लियर। यहाँ पर ओवरी क्या है, सुपीरियर। यहाँ पर मैंने बता दिया ये सेपल है, पेटल है, ये एंड्रोशियम है, ये नीचे ओवरी के नीचे होते हैं, ओवरी उनसे ऊपर होती है। सो फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस, ओवरी इज कॉल्ड एज सुपीरियर। तो जब सुपीरियर ओवरी होती है उस वक्त हम जी के नीचे लाइन खींचते हैं। क्लियर। सो अगर यहाँ पर हम कम इसको सम अप करेंगे इस तरह, तो मैंने बता दिया फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, नंबर 1, एक्टिनोमॉर्फिक भी है, ठीक है। तो के है, दे आर 5 बट फ्यूजन, C 5 but fusion, A 5 3 but epipetalous condition here is, और A और C को मिलाएंगे सर्कल से। तो G 2 कार्पल्स है यहाँ पर, बट सिन कार्पस है, 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ओवरी सुपीरियर, G के नीचे हम लाइन खींचेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। तो जो यहाँ हमने बनाया है दिस विल बी कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। अगर आपको इतना ही याद रहेगा तो आपको बाकी कैरेक्टर्स की मतलब को याद रखने की जरूरत नहीं, आप इस फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे। अगर सिर्फ आपको फ्लोरल फार्मूला आपको याद रखना है तो फ्लोरल फार्मूला जब आपको याद रहेगी तो इस पर आप ये पूरी के पूरे कैरेक्टर्स लिखते हैं। बाकी तो याद रहता है सिस्टम क्या होता है, बाकी है ना। तो इस तरह दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, A5 फ्यूजन, C5 फ्यूजन, A5 3 but epipetalous condition here, and gynoecium 2 syncarpus condition है, and ovary is superior। क्लियर। तो उसके बाद हम यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम के लिए हमें पहले सर्कल बनाना है। तो जो डायग्राम बनेगा उस पर तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। आप यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे
पहले क्या हमने रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, तो फ्लोरल डायग्राम में हमने 4 कैरेक्टर्स लेने हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो सेपल्स, दूसरा पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइड, ये हमने इनकी लेने की जरूरत। इसमें सिर्फ 4 कैरेक्टर्स मेंशन करने हैं, किसमें, फ्लोरल डायग्राम, मगर फ्लोरल फार्मूला हमें सब कुछ इसमें एक्सप्रेस करना है। तो सेपल्स कितने हैं, 5 है, यहाँ पर हम बनाएंगे दिस इज 1, this is 2, 3, 4 and 5। तो थोड़ा सा इसको मोटा बनाएंगे यहाँ पर 1, ठीक है, दिस इज सेकंड। जब आप पेंसिल से कापी पर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बड़ी डायग्राम बनेगी। अनदर सेपल, अनदर सेपल, ठीक है। तो ये 5 सेपल्स आ गए, मगर मैंने यहाँ का ये फ्यूजर है, जब ये फ्यूजर तो उस वक्त हम इनको, इनके मार्जिन जो है इनको मिलाएंगे, यहाँ इन मार्जिन को क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मदर एक्सिस, वो मैंने आपको बताया उसके सर्किट मदर एक्सिस। तो 5 सेपल आ गए कि नहीं आ गए। उसके बाद क्या, दूसरा कैरेक्टर, दूसरा क्या है, पैटर्न्स। आप भी बताओ ना क्या है यहाँ पर, पैटर्न्स। के बाद पैटर्न्स हमने यहाँ मेंशन कर दिए। तो पैटर्न्स के लिए कितनी पैटर्न्स है यहाँ पर, 4 है कि 5 है। तो यहाँ पर भी छोटा मोटा सर्कल बनाएंगे अंदर से। सो दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5। एक, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो ये भी आ गए, 5 पैटर्न्स आ गए। यहाँ पर हमने लिखा ब्रैकेट में, ब्रैकेट का माने क्या है, दे आर फ्यूजन। तो इनके मार्जिन को हम यहाँ मिलाएंगे, जो इनके मार्जिन इनको मिलाएंगे यहाँ पर। सो दिस कंडीशन शोज दैट दे आर फ्यूजन। क्लियर। तो उसके बाद क्या आएगा, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम कितने हैं इसमें, स्टेमन्स कितने हैं, 5। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर तीसरा बनाएंगे, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर 5वां, यहाँ पर 5वां यहाँ पर बनाएंगे। थोड़ा कंट्रास्ट करेंगे इस दूसरी कलर से ताकि आपको दिखेगा अच्छी तरह। सो 4th एंड 5th 5 स्टेमन्स। मगर यहाँ पर हम ये कंडीशन की पेटल्स है, सो दे गेट अराइव फ्रॉम पेटल्स। तो यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, पैटर्न के साथ जुड़ाएंगे, पैटर्न के साथ, पैटर्न के साथ जुड़ाएंगे, पैटर्न के साथ, ठीक है। सो जब इस तरह का अरेंजमेंट हो, सो दिस शोज दैट स्टेमन्स दे आर एपिपेटल्स। क्लियर। तो उसके बाद बीच में, सेंटर में हम अब गाइनेशियम बनाएंगे। तो गाइनेशियम नंबर ऑफ कार्पस 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन है। सो दिस शोज दैट दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। कभी कभी एग्जाम में आता है राइट फ्लोरल फार्मूला ऑफ दिस फैमिली सॉल्वेंसी, और कभी आएगा राइट डाउन द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली। सो ये दो आपको याद रखने, मतलब सबसे पहले ये रखना याद है, कौन, फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे अच्छी तरह। अगर आपको फ्लोरल फार्मूला याद रहेगी, आप फैमिली को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, आप फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हैं। सो इस तरह हम इस फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे। तो अब कभी कभी एग्जाम आप में आता है कि आप एग्जाम्पल शो दीजिए, है ना, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल याद रखना मुश्किल होता है। आप मेरी तरफ पहले देखो, बाद में एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल को याद करना मुश्किल होता है। पहले मेरी तरफ देखो, बाद में देखो। यानी एग्जाम्पल को याद करना मुश्किल होता है। मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको इसके लिए, छोटी मोटी कहानी बनाऊंगा मैं। एक आदमी था, उसका नाम सोलन है। एक आदमी है, उसका नाम सोलन है, ठीक है। तो उसका एक बेटा था, उस बेटे का नाम था अश्विन। अश्विन था उसका नाम। तो एक दिन क्या हुआ, अश्विन की माँ आ गई, यहाँ हम लिखेंगे माँ, ठीक है। तो जब उसकी माँ आ गई तो उसने उसे कहा मेरे लिए एक सब्जी तैयार करो।
तो सब्जी में उसने कहा चल ठीक है, सब्जी में क्या कर, उसने कहा आप इसमें नंबर 1 पोटैटो लो, ठीक, नंबर 2 इसमें आप टोमेटो जो है वो भी डालो, तो उसमें आप ब्रिंजल भी डालो, ठीक है। तो ये सब्जी मेरे लिए तैयार कर दी, क्योंकि अश्विन बहुत शरारती था, बहुत ही नाटी था, हमेशा शरारत करता था। उसने सब्जी जब बनाई तो उसमें उसने चिली मिला दिया बहुत ज़्यादा, इसने उसमें चिली बहुत मिलाया, जिसे मिर्च कहते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ कुछ नहीं ऐड किया चिली। तो सब्जी बनी तो माँ खाने के लिए आई, जब उसने खाना शुरू किया तो बहुत ही मिर्च थे इसमें, बहुत ही, तो उसने उसको पकड़ा, बेटे को पकड़ा तो उसकी पिटाई की। क्या की? पिटाई। जाहिर सी बात है, तो एक बनाटी था, तो जब पिटाई की ये चला गया घर से, तो कोने में, नाटी तो था बहुत, कोने में एक घंटी थी, घंटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेल। तो ये शोर करने लगा उसने, बेल, ये शोर बहुत ज़्यादा, उसने घंटी मारनी, बहुत ज़्यादा शोर किया, और साथ ही वहाँ टोबैको भी था, वो खाना भी उसने शुरू किया। टोबैको शराबी था, धुआं उड़ा, ठीक है। क्या था, एक आदमी था, सोलन था उसका नाम, उसका बेटा था अश्विन। तो अश्विन की माँ ने उसे कहा क्या, मेरे लिए सब्जी बनाओ, पोटैटो बनाओ, टोमेटो बनाओ, ब्रिंजल, थोड़ा सा चिली भी, लेकिन उसने क्या किया, वो शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारत, उसने बहुत ज़्यादा मिक्स किया। जिस हम घर में कभी ज़्यादा नमक डालते हैं, कभी ज़्यादा शुगर डालते हैं, इस तरह से ज़्यादा मिले चिली लगाए तो ये बहुत ही खट्टा है, तीखा बन गया। तो माँ जब खाने लगी उसने उसकी पिटाई की, तो ये चला गया वहाँ, तो उसने बेल मारना शुरू की, उसके बाद टोबैको खाना शुरू किया। तो यहाँ हम ले ली, कहाँ याद आई, अरे याद ही नहीं, तो यहाँ हम ले लेंगे सॉलिन, जिससे रखा उसको सॉलिनेसी, ठीक। अश्वन ये एक प्लांट है, अश्वगंधा, अश्वगंधा ये एक प्लांट है। तो पोटैटो ये तो प्लांट ही है, टोमेटो भी प्लांट ही है, ब्रिंजल भी प्लांट, चिली ये भी आ गए। तो यहाँ पिटाई उसने की, तो पिटाई के माने एक प्लांट है पिटूनिया, पिटूनिया, बेल, बेलाडोना, बेलाडोना, टोबैको तो आप जानती है ना। तो ये प्लांट्स भी आ गए, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ये आप याद कर लो, फिर ये भूल नहीं जाओगे। कभी आपको याद आएगा व्हाट आर द यूजेस, यूजेस आप या इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट्स आपकी याद है, प्लांट्स आपकी याद है, इस चीज में आप मान लो हमने यहाँ ले लिया पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, दीज आर फॉर वेजिटेबल्स ऑफ फूड, वी कैन से फूड, है ना। नंबर 1 फूड, नंबर 2 वेजिटेबल्स, है ना। पोटैटो है फूड लेते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एज वेजिटेबल लेते हैं। तो कभी कभी ये स्पाइस, चिली स्पाइस भी इसका इस्तेमाल करते हैं ना, मसाले के हिस्से, तो स्पाइस। पिटूनिया जो है ऑर्नामेंटल है, ऑर्नामेंटल है। तो बेलाडोना जो है और अश्वगंधा ये बहुत मेडिसिनल प्लांट्स, तो मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसका। तो टोबैको जो है फ्यूमिगेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूमिगेशन के तौर पर दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, फ्यूमिगेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द यूज। तो आप प्लांट को यहाँ तक एग्जाम्पल आप याद रहेंगे, तो उन एग्जाम्पल को जो वो प्लांट इसका क्या है, अश्वगंधा और बेलाडोना मेडिसिनल प्लांट्स है। तो टोबैको जो है ये फ्यूमिगेशन पर हम पीते भी हैं, तमाम खाते भी हैं। तो बेलाडोना ये भी मेडिसिनल प्लांट है, एट्रोपा इसे कहते हैं। तो पिटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी है फैमिली डिस्क्राइब करने के लिए। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, सब याद ना, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ स्टॉप करेंगे। तो इसके साथ ही सारी की सारी मार्फाज हमने कंप्लीट की। तो हम इंशाल्लाह कल से हम एनाटमी दिखाई गया, देखते हैं कौन, मेरे ख्याल में एनाटमी या हम मशवरा करेंगे क्या लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।